बताना दे, क्या आ रही है क्या, बताना जल्दी से, आवाज आ रही है क्या मेरी? सर जी वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है क्या? एक बार वापस कंफर्म करें जल्दी से भाई कि मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से कंफर्म करें भाई। सर आवाज नहीं आ रही है, आ गई होगी अब तो, आ गई ना अब तो आ रही है। सर जी हरकेश आकेश, ओके ओके ओके, आ गई ना आवाज भाई? अब सब सब ठीक है? हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ गई आ गई आ गई, अब आ गई, आ गई सबकी आ गई, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद आज आप सभी का बताने के लिए कि अपनी आवाज वगैरह सब ठीक है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है फिर से, मैंने पहले भी बोल दिया लेकिन वापस बोलना पड़ेगा क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी, और आप सभी का स्वागत करना हमारे लिए जरूरी होता है क्योंकि आपके स्वागत के बिना हम कुछ नहीं है। तो आप जितना सहयोग करोगे हम उतना ही आगे बढ़ेंगे, हम आपका जितना सहयोग करेंगे आप उतना ही आगे बढ़ते चलोगे। तो बिल्कुल तैयार रहो, आज ऐसा बिंदु लेके आए हैं जिसमें आपको एक्टिव ट्रिक के साथ आपके ऐसा बिंदु लेके आए हैं जिसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। हरकेश जी कह रहे हैं राम राम जी, राम राम, सभी को मेरा राम राम, सभी को जय माता जी की, सभी को जय भोले भंडारी की, सभी को जय भैरू जी की, सभी अपने देवताओं की जय, सभी के लिए राम राम। भाई सुनीता जी भी आ चुकी है, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपन चलते हैं ट्रिक के साथ, ऐसा बिंदु लेके आया हूं, ट्रिक से समझाना है आपको, आपको ट्रिक से समझाएंगे। और सबसे पहले जो है ऐसा बिंदु है जिसमें एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अगर एक्टिव रहोगे ना तो ये बिंदु आपको यहीं याद हो जाएगा। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे ना तो आपको बिंदु जो है याद नहीं होगा, ये टॉपिक आपको याद नहीं होगा। तो चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे। सबसे पहले भाई तैयार रहो, आज जो अपना है ना टॉपिक वो कौन सा है भाई? लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे पहले अपन दिन्नू केएमटी, हेलो सर, हेलो जी हेलो। तो सबसे पहले जान लेते हैं लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं। तो अपन जाने कि शास्त्रीय नृत्य, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि शास्त्रीय नृत्य मतलब शास्त्रार्थ के साथ, मतलब सब नियमों के साथ। शास्त्र क्या होता है? सब नियमों के साथ किया जाने वाला जो नृत्य होता है वो होता है अपना शास्त्रीय नृत्य। और लोक नृत्य तो आपको पता ही है कि अपन करते हैं भांगड़ा करते हैं, साहब शादी हो गई भांगड़ा कर रहे हैं, कोई अपना नियम नहीं है, बिना किसी नियम के। जैसे किसी भी शादी में अगर थोड़ा सा कुछ हो लिया आपने तो फिर अपन जो नृत्य करते हैं उसे कहते हैं लोक नृत्य। मतलब जो नृत्य बिना किसी नियम के साथ, बिना किसी नियमों या किसी भी प्रकार की बंदिशों के साथ किया जाता है वो तो होता है लोक नृत्य। और एक बंदिश के साथ, एक नियमावली के साथ, एक नियमों के साथ शास्त्रार्थ तरीके से किया जाने वाला नृत्य कहलाता है अपना शास्त्रीय नृत्य। तो ये दो प्रकार के नृत्य हैं, समझते हुए चलना, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपन टॉपिक करेंगे, जल्दी मत करना क्योंकि आराम से पढ़ेंगे उतना ही आपको याद होगा। और ये ऐसा बिंदु है इसको आराम से पढ़ना ही अपने को पड़ेगा। थोड़ा सा शेयर कर दो भाई, अब आप सभी के लिए, आप सभी का कंपटीशन जरूर बढ़ाओ क्योंकि कंपटीशन अगर बढ़ेगा तभी आपको अपना स्तर पता चलेगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज जो बिंदु ले रहे हैं लोक नृत्य, कौन सा ले रहे हैं भाई? लोक नृत्य। लोक नृत्य सबसे पहले जो है एक ऐसी लाइन आपको जाननी जरूरी है क्योंकि ये सबसे आधार होता है कि शास्त्रीय नृत्य जो है राजस्थान में किस प्रकार आया। राजस्थान में आधार शास्त्रीय नृत्य का क्या है? मैंने लोक नृत्यों को समझा दिया है और शास्त्रीय नृत्य को समझा दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि शास्त्रीय नृत्य है ना वो का उसका जो आधार है राजस्थान में वो क्या है। तो ध्यान रखें, शास्त्रीय नृत्य को कथक नृत्य भी कहते हैं, ये कथक नृत्य का ही प्रकार माना जाता है। जो शास्त्रीय नृत्य का प्रकार अपने माना जाता है कौन सा? कथक नृत्य। तो लिखते चले भाई, शास्त्रीय नृत्य, कथक नृत्य। क्या लिखना है? शास्त्रीय नृत्य, कथक नृत्य। प्रवर्तक जो माने जाते हैं अपने शास्त्रीय नृत्य के या कथक नृत्य के माने जाते हैं भानु जी। मैंने उस दिन प्रश्न भी आया था अपने ये कि कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो उसमें अपना ऑप्शन हो जाता है शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य, जिसके प्रवर्तक कौन है? भानु जी। तो लिखें शास्त्रीय नृत्य या कथक नृत्य के प्रवर्तक भानु जी। लिखें भाई लिखें, एक्टिव देखो आपको रहना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, आपको सुना सकता हूँ कुछ, लेकिन याद आपको करना है ना। मेरा काम है थोड़ा बोल के आपको बता दूं कि आपको याद किस प्रकार करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखे भाई, तैयार रहे, कीबोर्ड को खोल के रखें कि शास्त्रीय नृत्य ओब्लिक लगा के लिखे कथक नृत्य भानु जी। क्या लिखना है? भानु जी। प्रवर्तक है इसके भानु जी, तो लिख दे सभी के सभी। आगे की बात करें कि भानु जी इसके प्रवर्तक है, परमिला जी ने जो है लिख दिया है, बहुत बढ़िया परमिला जी।
ऐसे ही सभी लिखे। जयपुर घराना जो है कथक नृत्य का आदिम घराना कहलाता है। तो ये आपसे बात ये भी पूछी जा सकती है कि कथक नृत्य का जो आदिम घराना कहलाता है उसका नाम क्या है, कौन सा घराना है? तो जयपुर घराना ऐसा है जो कथक नृत्य का क्या कहलाता है, आदिम घराना कहलाता है। तो ये बातें लिखते चले, क्योंकि ये लिखने से आपको याद होगा। और लिखना कॉपी में तो लिखो तो आपकी इच्छा है, वरना आप कमेंट में जरूर लिखे भाई शास्त्रीय नृत्य, कथक नृत्य, भानुजी, जयपुर घराना क्या कहलाता है, आपके आदिम घराना कहलाता है। यह उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथक। उत्तरी जो भारत है उसका शास्त्रीय नृत्य कहलाता है अपने कथक नृत्य, और जयपुर जो घराना है इसका आदिम घराना कहलाता है। तो बिल्कुल हर चीज को याद करते हुए लिखते हुए चलें। यदि नृत्य को निश्चित नियमों या व्याकरण के माध्यम से किया जाए तो उसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। जैसा कि मैंने सबसे पहले यही बात बताई थी कि अगर नियमों के साथ कोई नृत्य किया जा रहा है या नियमों व व्याकरण के माध्यम से, मतलब एक नियमावली इसकी होनी चाहिए। अगर कोई नृत्य अपन कर रहे हैं तो उसकी एक नियमावली होनी चाहिए, उस नियमावली के अकॉर्डिंग कोई नृत्य किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं भाई, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है कि शास्त्रीय नृत्य अपने नियमों के साथ एक, उदय जी कह रहे हैं नमस्ते भाई, नमस्ते, परमिला जी ने दे दिया है, दिन्नू केमटी गुड इवनिंग भाई। यह नृत्य जो है निश्चित नियमों व व्याकरण के साथ किया जाता है, इसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। कथक जो नृत्य है को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, देखो ध्यान देना, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बहुत कम समझ में आती है लोगों को। कथक नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है अपने बिरजू महाराज। कौन? बिरजू महाराज। तो आपको लिखना है कथक नृत्य बिरजू महाराज। क्या लिखना है? कथक नृत्य अपने बिरजू महाराज। लिखते हुए चले भाई, मेरा काम है देखो याद करवाना। चाहे हो सकता है अपना मामला थोड़ा धीरा चल जाए, क्लास का धीरे हो सकती है क्लास, लेकिन आपको याद कराना मेरी गारंटी है। आपको याद करना है शास्त्रीय नृत्य तो होता है अपना कथक, जिसको नियमों के साथ किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है बिरजू महाराज। तो लिखे कथक नृत्य बिरजू महाराज। क्या लिखना है भाई? कथक नृत्य बिरजू महाराज लिखे भाई, लिखे, लिखने के बिना याद नहीं होगा। अन्य कलाकारों की अगर बात करें अपन कथक के, तो उदय शंकर पहले कलाकार आते हैं, उदय शंकर जी। दूसरे आते हैं प्रेरणा श्रीमाली जी। कौन? प्रेरणा श्रीमाली जी का नाम लगभग ने सुना होगा। तो प्रेरणा श्रीमाली जी जो है आपके कथक की नृत्यांगना है। क्या है? कथक के नृत्यांगना है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है प्रेरणा श्रीमाली और उदय शंकर, उसके साथ कौन है? तो आपके बिरजू महाराज है। कौन है? बिरजू महाराज। तो लिखें, क्या लिखना है? कथक बिरजू महाराज, उदय शंकर और प्रेरणा श्रीमाली। याद हो गया? लिखो भाई, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। एक्टिव रहो भाई, एक्टिव रहो। आपके लिए पढ़ा रहे हैं हम। मैं बोल रहा किसके लिए हूं? आप लोगों के लिए। याद किसको करना है? आप लोगों को। राजस्थान में नृत्य कला दो तरह से विकसित होती है, या पनपी है, या आपको ध्यान रखनी है। उससे पहले ऊपर वाली चीजें फिर से रिपीट, क्योंकि याद आपको करना है। शास्त्रीय नृत्य को ही कथक नृत्य कहते हैं राजस्थान में। क्या कहते हैं? कथक नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य वो होता है जिसे नियमों के साथ किया जाता है, या एक व्याकरण के साथ, मतलब नियमों के साथ किया जाने वाला नृत्य जो होता है वो होता है आपके शास्त्रीय नृत्य। कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। जयपुर घराना जो है कथक जो नृत्य है उसका आदिम घराना आपके कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? आदिम घराना कहलाता है। तो हर उस चीज को ध्यान रखें जो यहाँ पे बोली जा रही है। यह है उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी ध्यान रखें। आगे की जो बात आपको ध्यान रखनी है, कथक के अगर अपने जो है कलाकार की बात करें तो अपने नाम आता है बिरजू महाराज। किसका आता है? बिरजू महाराज का आता है, जो कि मैंने पहले भी लिख चुका हूं, बिरजू महाराज। तो कथक के कलाकार बिरजू महाराज। अन्य कलाकारों की बात करें, बिल्कुल पूजा जी कह रहे हैं कथक नृत्य जयपुर सिटी से, बिल्कुल सही है। अगली बात करते हैं उदय शंकर और प्रेरणा श्रीमाली। आपको जो चीज मैं बोल रहा हूं वो साथ साथ लिख दें, वरना याद नहीं होगी भाई। देखो याद मेरे को कराना है आपको, तो आपको लिखनी पड़ेगी। लिखते हुए चले भाई, कथक नृत्य अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बिरजू महाराज जो है इसके प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, या आपके उत्पत्तिकर्ता माने जाते हैं आपके भानु जी। तो याद रखें उदय शंकर और प्रेरणा श्रीमाली के साथ आपको याद करना है बिरजू महाराज को। किनको करना है? बिरजू महाराज को। अन्य कलाकारों की अपन ने बात कर ली। अब थोड़ा सा जो है अपन आगे
चलते हैं। याद हो गया ना, बताना देखिए मेरे को याद हुआ या आपको नहीं हुआ। अगली बात पे अपन चलते हैं। राजस्थान में जो नृत्य कला है वो दो तरह से विकसित हुई है। राजस्थान की जो नृत्य कला है वो दो तरीके से विकसित हुई है। किस प्रकार, ये मैंने पहले भी आपसे चर्चा कर ली है। जैसे ही क्लास अपनी स्टार्ट हुई थी मैंने यही चर्चा की थी। कौन सी? एक जो है शास्त्रीय रूप में, किस प्रकार हुई है? शास्त्रीय रूप में, और दूसरी है अपने लोक नृत्य के रूप में। तो जो दो कला है राजस्थान में, जो नृत्य कला होती है मैंने बताया था, एक होती है लोक कला। लोक नृत्य लोक प्रकार से, जैसे नाम से स्पष्ट, लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। राजू सिंह जी गुजर, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में जो नृत्य कलाएं हैं कितनी होती है? एक लोक कला, दूसरी जो होती है आपके शास्त्रीय कला। कौन सी होती है? शास्त्रीय कला। तो मैंने समझा दिया नियमों के साथ और बिना नियमों के साथ। जो आप भांगड़ा करने लग जाते हो ना शादी में, कहीं भी किसी भी जगह डीजे बजना चाहिए, सुनना चाहिए आप लोगों को। जैसे ही डीजे बजता है आपके जो पैर होते हैं ना वो थनथनाने लगते हैं। तो वो जो नृत्य होता है ना, आपके पैर थनथनाते हैं, आप उछल कूद करते हो, वो तो है लोक नृत्य। और जो नियमों के साथ किया जाता है उसको बोला जाता है शास्त्रीय नृत्य। तो बिल्कुल ध्यान रखें भाई, जो नियमों के साथ शास्त्रीय, इसको मागलमुखी नृत्य भी कहते हैं। अच्छा, मागलमुखी नृत्य भी कहते हैं इसको। शास्त्रीय नृत्य रूप आपको समझ में आ गया, लोक नृत्य आपको समझ में आ गया। तो आपको जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं उन्हीं की चर्चा यहाँ पे करते हुए चल रहे हैं। और आपको ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आप सभी को याद हो। तो थोड़ा सा शेयर करना बनता है आपका। शेयर किसको करना है? आपको करना है। अगली बात है, उमंग से भरकर सामूहिक रूप से ग्रामीणों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें केवल लय के साथ, देखो ध्यान रखना, मैंने जो बात बोली है वही, क्रमशः तीव्र गति से अंगों का संचालन होता है, उन्हें लोक नृत्य व देसी नृत्य कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया ना, आपके डीजे सुनते ही पैर थरथराते हैं, कैसे उछल कूद ऐसे मन में आती है, बस मैं ही हूं सबसे बड़ा नाचने वाला, नाच के दिखाऊंगा। तो वो नाचना जो होता है वो आता है लोक नृत्य में। तो इस प्रकार को आपको जान लेना है, ज्यादा परिभाषा पे जाना नहीं है। अब देख लो लोक नृत्य के प्रकार कितने हैं भाई। शेयर नहीं किया आज? शेयर करो भाई एक बार, आपको शेयर करना पड़ेगा। आपका कंपटीशन खुद को बढ़ाना है। कमेंट सबसे पहले कौन करता है, ये जो है ना जोश रखना पड़ेगा आपको। कमेंट सबसे पहले कौन करे, ये जो जोश रखोगे ना, तब जाके जो है आपको मजा आएगा पढ़ने का। ज्यादा शेयर होंगे, ज्यादा आपको दिखेंगे लोग। और कमेंट सबसे पहले, मैं जैसे ही बोलता हूं ये लिख दो, ताकि आपको याद हो जाए। मैं बहुत बार बोलता हूं ये चीज, आपको याद कराने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं। आगे की बात है, लोक नृत्य के प्रकार कितने हैं ये ध्यान रखे। कविता जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। लोक नृत्य के प्रकार कितने हैं? तो जातियों के लोक नृत्य पहला प्रकार है, जातियों के लोक नृत्य। लोक नृत्य के प्रकार पढ़ा रहा हूं। शास्त्रीय नृत्य का जो उल्लेख था, जो कैसे राजस्थान में आए, वो मैंने बता दिया है। आगे की बात करूं तो क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन सा है? क्षेत्रीय लोक नृत्य। आगे की बात करूं तो कालबेलिया लोक नृत्य। ये तीन प्रकार के क्या है आपके लोक नृत्य के प्रकार है। तो लोक नृत्य कौन सा होता है जो बिना नियम के साथ किया जाए। इसके प्रकार की बात करें तो पहला है, लिख दो भाई, लोक नृत्य के प्रकार लिख दो जल्दी से। क्या लिखने हैं? जातियों, क्षेत्रीय और कालबेलिया। जातियों, क्षेत्रीय और कालबेलिया तीन प्रकार के होते हैं आपके लोक नृत्य। तो मैं आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। विनोद जी जय हिंद सर, जय हिंद जी, जय हिंद। आगे की जो बात करते हैं, आगे की जो बात करते हैं वो करते हैं अपन जातियों के लोक नृत्य। सबसे पहले अपन ने तीन प्रकार बताए ना, तो इन तीन में से जो पहला प्रकार है उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। जातियों के जो लोक नृत्य होते हैं इसको समझते हुए चलेंगे। अब आपका काम क्या है, लिखते हुए चलना भाई। देखो याद आपको होगा, पहला है जो भील जनजाति जो होती है ना, उनके कौन कौन से नृत्य हैं। तो उसमें भील जनजाति का आया लाठी नृत्य। कौन सा है? लाठी नृत्य। तो बिल्कुल ध्यान रखें, भील जनजाति, ये देखो ट्रिक आ गई है अब आपकी। क्या आ गई है? ट्रिक आ गई है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल आराम से पढ़े। लोक नृत्य तीन पार्ट है, बिल्कुल है भाई पूजा जी, बिल्कुल तीन पार्ट है। भील नृत्य या लाठी नृत्य, भील जनजाति से संबंधित है लाठी नृत्य। तो आपको ये याद करना है। अब आपको जो है ट्रिक के साथ बचाए जाएंगे कि भील जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं, और याद कर लेना। इस ट्रिक को जो मैं बता रहा हूं इसको 2 से 3 बार कमेंट में लिख देना ताकि याद हो जाए। कमेंट में लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि याद किसको करना है? आप लोगों को करना है। गेर युग में बाबूजी को हाथी से घुमा दिया। लिखो एक बार,
कमेंट में केवल आपको ट्रिक लिखनी है, क्या? गेर युग में बाबूजी को हाथी से घुमा दिया, लिखो भाई, गेर युग में बाबूजी को हाथी से घुमा दिया, गेर युग में बाबूजी को हाथी से घुमा दिया, लिखो। नृत्य की निशु जी कह रहे हैं जातियां केसरिया कालबेलिया, बिल्कुल सही है। आगे निशु जी क्या कह रहे हैं, सर कथक नृत्य की उमा शर्मा, अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई। आपको देखो कमेंट से भी एक अच्छी चीज सीखने को मिल रही है। उमा शर्मा अभी की वर्तमान की नृत्यांगना है, आपके किस नृत्य की है? वर्तमान में नृत्यांगना है कथक नृत्य की। तो धन्यवाद भाई आपका। ट्रिक जो है आपको लिखनी है, जल्दी से लिखो भाई, गेर युग में बाबूजी को हाथी से घुमा दिया, लिखो। आपको याद करनी है, गेर युग में बाबूजी को हाथी से घुमा दिया, लिख दो सभी के सभी। ये ट्रिक है, गेर युग में बाबूजी को हाथी से घुमा दिया। अभी याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। मैं आज याद कराने वाला हूं भाई, आज मैं धीरे चलने वाला हूं, याद कराते हुए चलूंगा। थोड़ा सा शेयर और कर दो भाई, आप लोगों के लिए है ये ट्रिक। तो देखो, गेर युग में बाबूजी को हाथी से घुमा दिया, अपन जानेंगे इसको कि ये ट्रिक है क्या। तो इसको पढ़ते हुए चले। सबसे पहला शब्द उठाएंगे अपन गेर, किसको उठाएंगे? गेर शब्द को उठाएंगे। तो गेर शब्द से एक नृत्य हो जाता है आपका गेर नृत्य। कौन सा हो जाता है? गेर नृत्य। दूसरा जो शब्द है रे नृत्य। कौन सा? रे जो शब्द है गेर, पहले में कितने शब्द आ रहे हैं? दो। पहला आ रहा है आपके गे, क्या आ रहा है? गे। तो गे से आपको लिखना है गेर, क्या लिखना है? गेर नृत्य। दूसरा आ रहा है आपके रे, तो रे से आपको याद करना है राई, क्या याद करना है? राई। बिल्कुल, जो भी ये लिख रहे हैं ना उनको याद हो गया, ये मेरी गारंटी है। आप लिखो, जल्दी से लिखो भाई सभी के सभी। गेर युग में बाबूजी को हाथी से घुमा दिया, गेर से याद करें, गे से गेर और रे से राई, गे से गेर और रे से राई, बिल्कुल याद करें भाई। और दूसरा जो शब्द आ रहा है आपके सामने, देखो मैं पूरी आराम से बताऊंगा तो आराम से सुनते जाना। गेर, गेर से हो गया गे से गेर और रे से आपके राई नृत्य। दो नृत्य आपको याद हो गए। तीसरा जो नृत्य है युग, तो युग से याद करें भाई, युग, युग नृत्य है उससे याद करें। गे से तो गोसाई हो गया, क्या हो गया? यू से युग नृत्य हो गया और गे से गोसाई हो गया, क्या हो गया? और गे से आपके गवरी भी हो गया। दो नृत्य एक जगह याद हो रहा है आपको, दो नृत्य आपको याद हो रहा है, गेर नृत्य, युग नृत्य। साथ में देखो ऊपर भी एक चीज लिखी हुई है, युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य। तो आपको ये सभी चीजें याद करते हुए चलना है। गे से गेर, रे से राई, गे से गेर, रे से राई, ये से युद्ध और गे से गवरी और गोसाई, क्या? गे से गेर, रे से राई और गे से गेर और रे से राई, यू से युद्ध और गे से गौरी और गोसाई। 5 नृत्य तो ऐसे चुटकियों में आते हैं अपने को। अगली बात करते हैं मैं को। देखो साहब खाली छोड़ देना है, क्या करना है? मैं को खाली छोड़ देना है। बिल्कुल नंदन जी आ चुके हैं, स्वागत है आपका। अगली बात करते हैं बाबूजी की, किनकी? और देखो एक और कैसे एक और आ गया अपने गौरी नृत्य। कौन सा? गौरी नृत्य। तो सभी जो है साथ साथ लिखते चले, जो मैं बता रहा हूं ना धीरे धीरे इनको लिखते चले। आगे की बात करते हैं, नाम आ रहा है बाबूजी का, जो अपने बाबूजी थे लोक देवता, इनकी बात करते हैं। तो पास से आ रहा है पालीनोच नृत्य। कौन सा आ रहा है भाई? पालीनोच नृत्य। तो बिल्कुल ध्यान रखें, पालीनोच नृत्य। और बू से आ रहा है वेरीहाल नृत्य। तो याद करें, बू से वेरीहाल, पैसे पाली नोच, बू से वेरीहाल और पैसे पाली नोच। जी को और को क्या कर दें? खाली छोड़ दें। ये याद कराने के लिए थी। आगे के जो है वो है हाथी, क्या है? हाथी। यू से युद्ध, बिल्कुल हाथी मना, हाथी से याद करना है आपको, हाथी मना। क्या याद करना है? हाथी मना। से आपको क्या कर देना है? फिर से क्या करना है? खाली छोड़ देना है। अगली है घुमा, क्या? घुमा दिया। तो घुमा से है घूमरा। कौन सा नृत्य? घूमरा नृत्य। तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ऐसे याद हो रहा है आपको। मेरे जो सामने मेरे भाई लोग बैठे हैं ना, वो याद करने के तो माहिर है साहब। मैं बोल रहा हूं, मेरी गारंटी है, जो याद करते हैं मेरे सामने जो भी बैठे हैं ना, उनको याद बहुत अच्छा होता है। आगे की बात करें दिया, दिया से याद करो भाई द्विचक्री। क्या याद करना है? द्विचक्री। आपने शेयर नहीं किया भाई, कहना ही नहीं मानते हो आजकल। गेर, गेर युग में बाबूजी को हाथी से घुमा दिया, ये अपनी ट्रिक थी। तो गे से गेर, रे से राई, यू से युद्ध, गे से गवरी, गे से गोसाई और गे से
गोरी। एक ग से 3 नृत्य बन रहे हैं, बिल्कुल लिखते चलो। मैं को क्या कर देना है, खाली छोड़ देना है। मैं अपने किसी काम की नहीं है, मैं तो रखनी नहीं चाहिए, घमंड होता है मैं से, तो मैं को अपने छोड़ दिया। पैसे पाबूजी पाली नोच नरते और बूसे वेरी हाल नरते। क्या, पासे पाली नोच नरते और बूसे वेरी हाल नरते। याद हो गया ना 100%। बिल्कुल मेरे को बताते चलना भाई। जी और को क्या कर देना है, खाली छोड़ देना है। आगे आगे आपके हाथी नरते, आगे नाम शब्द आ रहा है हाथी, तो हाथी से हाथी मना, हाथी से हाथी मना आपको बोलना है, और से खाली छोड़ना है। घुमा से घुमरा और दिया से द्वि चक्की। तो याद हुआ या नहीं हुआ, ये बताएं भाई, याद हुआ या नहीं हुआ। ये मैंने ट्रिक बताई है। गेर युग में पाबूजी को हाथी से घुमा दिया। ये थे अपने भीलों के जो नृत्य होते हैं ना, उनको एक ट्रिक में, एक लाइन में समेट के दिखा दिया अपन ने, कि एक लाइन में हम पूरे भीलों के, भील जो जनजाति है उनके नृत्य अपन याद कर सकते हैं। तो क्या आसान नहीं है क्या? एक बार बताना, देखिए आसान है या नहीं है। अगली बात करते हैं। देखो अब चलते हैं अपन वर्णन पे। किस पे चल रहे हैं भाई? वर्णन पे। अब करेंगे एक एक नृत्य का पोस्टमार्टम। क्या करेंगे? पोस्टमार्टम। किस प्रकार अपना नृत्य किया जाता है, क्या उस नृत्य में आता है, ये चीजें आपको अब देखनी है। सबसे पहले आ रहा है गेर नृत्य। कौन सा नृत्य आ रहा है सबसे पहले? गेर नृत्य। तो गेर नृत्य को देखना है, ये किस जनजाति का नृत्य है, तो आपको लिखना है भाई भील जनजाति। लिखे कमेंट में गेर भील। क्या लिखना है? गेर नृत्य, भील नृत्य, गेर भील लिखना है भाई। गेर भील। परमिला जी कह रहे है भाई, है बिल्कुल है। गेर नृत्य भील। तो भील पुरुषों के द्वारा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो गेर नृत्य हैं ये पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो बिल्कुल ये दो चीजें लिख दो साथ साथ मेरे, कि गेर भील और पुरुष। गेर भील और पुरुष। उपनाम क्या है गेर नृत्य के? तो गेर, घेर या गेहर, ये 3 नाम जो है अपने गेर नृत्य के क्या है? उपनाम है। तो लिखते चलें, क्योंकि मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, याद करवाना मेरा उद्देश्य है आपको। तो गेर नृत्य, भील, पुरुष, ये 2 चीजें आपको लिखनी है। साथ में आपको उपनाम याद करने हैं, गेर, घेर और गेहर। ये 3 चीजें क्या करनी है आपको? याद करनी है। ये किस अवसर पे किया जाता है, ये बात आपको अगर पूछ ली जाए तो फाल्गुन मास। क्या? फाल्गुन मास में होली के अवसर पर ये किया जाता है। फागुन में आपके कौन सा त्योहार आता है भाई बताना? होली आती है ना? क्या आती है? परमिला जी ने बिल्कुल कमेंट कर दिया है, बिल्कुल कमेंट कर दिया है। आपको याद करते हुए चलना है। आपके फागुन मास में, फागुन में आती है होली, और होली के अवसर पे आपके किया जाता है गेर नृत्य। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। अगर क्षेत्र की बात करूं कि गेर जो नृत्य है आपके किस क्षेत्र में किया जाता है, तो याद करते हुए चलें कि गेर जो नृत्य है आपके किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मेवाड़ और बाड़मेर। तो ये 2 चीजें आपको याद करने की और आ गई है भाई। क्या? गेर, पुरुष, भील, मेवाड़ और बाड़मेर। गेर, पुरुष, भील, बाड़मेर और मेवाड़, ये याद रखें भाई। बिल्कुल सुनीता जी सही कमेंट कर रहे हो आप। क्षेत्र जो है मेवाड़ और बाड़मेर में, कन्नाना गांव जो है बाड़मेर का, इसमें भी प्रसिद्ध है। ये कन्नाना गांव है आपके बाड़मेर का, इसमें भी बहुत ही प्रसिद्ध है अपना कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। कौन सा नृत्य है भाई? गेर नृत्य। तो याद हुआ या नहीं हुआ? याद हुआ या नहीं हुआ, ये मेरे को आपको बताना है। अगर प्रमुख वाद्य यंत्र की बात कर ली जाए कि यहाँ पे वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ढोल एवं बांकिया के साथ थाली और मांदड़। तो ढोल, बांकिया, थाली, मांदड़। ढोल, बांकिया, थाली और मांदल। आप लोग क्या है कहना, एक बार मानते हो और दोबारा मानते नहीं हो, तो शेयर करो भाई। मैं कितनी बार बोलता हूं, अपनी जो टीम है उसमें सबसे ज्यादा शेयर करने के लिए एक बंदा बोलता है, वो मैं हूं। मैं खुद मानता हूं कि सबसे ज्यादा शेयर करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि आप लोग जो है कम ही टाइम के लिए प्यार दिखाते हो अपना। जल्दी दिखाओ भाई। प्रमुख वाद्य यंत्र याद करो, ढोल, बांकिया, थाली, मांदल। ढोल, बांकिया, थाली, मांदल। बिल्कुल जो भी अपने कर रहे हैं ये कमेंट बहुत अच्छा है। यह नृत्य करते समय पुरुष कहीं कहीं श्रृंगार रस एवं भक्ति रस, इन्हें फाग कहते हैं। पुरुष जो है कहीं कहीं तो श्रृंगार रस में आ जाते हैं, कहीं कहीं क्या होता है भक्ति रस में आ जाते हैं। 2-3 रस होते हैं अपने, उनमें अपने को केवल ध्यान यही रखना है कि श्रृंगार रस और भक्ति रस में जो है अपने नृत्य किए जाते हैं। क्योंकि आपको जो चीज याद करनी होगी उसी को याद करवाऊंगा। फालतू की चीजें या आपको नहीं आने वाली चीजें मैं आपको याद यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूं। तो याद रखे, जो चीजें मैंने बोली है वो याद करते हुए चलना है।
बिल्कुल, यहाँ पे जो है फाग गीत गाए जाते हैं। तो ये जो चीज है ना फाग गीत, इसको जरूर आप याद कर सकते हो क्योंकि ये कहीं भी पूछी जा सकती है। फाग गीत किस नृत्य में गाए जाते हैं? तो फाग गीत जो है आपके गैर नृत्य में गाए जाते हैं। इसकी विशेषताओं को भी देख लो भाई। देखो हमने ना आपके लिए वो हर चीज यहाँ पे रख दी है जो आपके लिए काम की हो सकती है। हमने विशेषताएं लिखी यहाँ पे। भीलवाड़ा का जो घूमर गेर है ना वो अत्यंत प्रसिद्ध है। पहली लाइन क्या लाइन है? जो भीलवाड़ा का जो घूमर गेर नृत्य है ना वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि भीलवाड़ा का कौन सा गेर नृत्य प्रसिद्ध है, तो आपको ये बताना है भीलवाड़ा का जो घूमर गेर नृत्य है वो अत्यंत प्रसिद्ध है। क्या बताना है? भीलवाड़ा का घूमर गेर नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरी जो है विचित्र वेशभूषा का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है। किसमें? जो गेर नृत्य होता है उसमें विचित्र वेशभूषा का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। तो जो याद करने वाली थी वो यही लाइन थी कि भीलवाड़ा का गेर अत्यंत प्रसिद्ध है। कौन सा गेर प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा का। सफेद अंगरखी व सफेद धोती इसमें होती है। सफेद ही अंगरखी और सफेद ही आपके क्या होती है? इसमें धोती होती है। दूसरा जो है मेवाड़ की बात करें, अपन ने मेवाड़ और बाड़मेर बताया ना, तो मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ में अपने उदयपुर, कौन सा? मेवाड़ में उदयपुर, मेनार व मेनार गांव, मेनार व मेनार गांव ये जो है उदयपुर का किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो गैर नृत्य के लिए उदयपुर का। अब लिखना पड़ेगा भाई क्या? मेवाड़ का उदयपुर जो गांव है, जो उदयपुर जो शहर है या उदयपुर जो जिला है उसमें अपने मेनार और मेनार गांव, मेनार और मेनार गांव एक ही नाम आप बोल सकते हो, उदयपुर का है। इसके ओंकारेश्वर चौराहे पर, किस चौराहे पर? ओंकारेश्वर चौराहे पर चैत्र कृष्ण द्वितीया को किस जगह और किस जगह को किस स्थान पे? चैत्र कृष्ण द्वितीया को तलवारों की गेर खेली जाती है। देखो मैंने इतना जोर क्यों दिया है क्योंकि ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवारों की गेर आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपको उत्तर में आपको पूछा था कि साहब तलवारों की जो गेर होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है ओंकारेश्वर चौराहा मेवाड़ की है। और मेवाड़ में अगर बात करें तो उदयपुर, और उदयपुर में भी अगर बात करें तो मेनार का नाम आपको लेना है भाई। किसका? मेनार का। तो लिखते हुए चले, मेनार उदयपुर में तलवारों की गेर कब की जाती है? तो चैत्र कृष्ण द्वितीया को, चैत्र कृष्ण द्वितीया को धुलंडी आती है ना उससे अगले दिन, धुलंडी आती है ना अपने, कब आती है धुलंडी? देखिए लिख के बताना मेरे को, धुलंडी कब आती है? उसके अगले दिन ही अपने ये जो है आपके तलवारों की गेर कहाँ स्टार्ट हो जाती है? मेवाड़ में स्टार्ट हो जाती है। नाथ द्वारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा आप जानते हो कहाँ आता है? अपने राजसमंद में आता है। नाथ द्वारा कहाँ आता है? राजसमंद में आता है। तो नाथ द्वारा राजसमंद में शीतला सप्तमी को शीतला माता आती है। कब आती है शीतला माता? शीतलाष्टमी कब आती है भाई? ये भी मेरे को बताना आप। शीतला सप्तमी को, चैत्र कृष्ण सप्तमी को देखो आगे लिख भी दिया है। तो अपने जो बांसवाड़ा आता है उससे 1 दिन पहले, ये कब था? अपने धुलंडी के 1 दिन बाद, धुलंडी के 1 दिन बाद तो था अपने तलवारों की गेर जो कि मेनार उदयपुर में किया जाता है। बिल्कुल सरपंच का पड़ोसी कह रहा है चटक मटक के पाए लगू गुरुजी। बिल्कुल चटक मटक के आशीर्वाद भी आपके पास आ ही रहा होगा। चैत्र कृष्ण द्वितीया को आपके जो है तलवारों की गेर नाथ द्वारा राजसमंद में शीतला सप्तमी को, चैत्र कृष्ण सप्तमी को 1 माह में 1 गेर नृत्य का आपके क्या होता है? आयोजन होता है। तो आपको जो याद रखनी है वो यही रखना है कि आपके नाथ द्वारा में चैत्र कृष्ण सप्तमी को भी गेर का आयोजन किया जाता है। और तलवारों की गेर विशेष ध्यान रखें भाई। देखो मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं मतलब आपके प्रश्न यहां से आ सकता है। देखो मैं तो बता देता हूं कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे की जो बात है आपकी नाथ द्वारा की बात कर ली तो अब करते हैं बाड़मेर की बात, क्योंकि बाड़मेर की भी ये प्रसिद्ध है। तो सफेद आंगी मतलब लंबा फ्रॉक, कमर पर चमड़े का पट्टा व तलवार आदि लेकर जो है ये नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य की आप कलात्मकता देखिए, इस नृत्य की उपलब्धता देखिए कि किस प्रकार कहां कहां आपके किया जाता है। कहीं जो है ये तलवार के साथ किया जा रहा है, तो कहीं ये अपने चमड़े का पट्टा यहाँ पे बांध के किया जा रहा है, कमर पर चमड़े का पट्टा लगा के ये नृत्य किया जा रहा है। तो बाड़मेर, नाथद्वारा, मेवाड़, ये 3 चीजें आपको अभी लिखनी है। किसके साथ भाई? किसके साथ?
आपको लिखना है गेर, मेवाड़, नाथद्वारा और बाड़मेर। गेर, मेवाड़ और नाथद्वारा और बाड़मेर, ये तीन चीजें आपको लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि याद किसको करनी है, आपको करनी है। तो जल्दी से देख लीजिए, भील पुरुषों द्वारा किया जाता है फाल्गुन मास की, फाल्गुन जो महीना होता है उसमें किया जाता है होली के अवसर पर। क्षेत्र जो है मेवाड़ और बाड़मेर इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो मेवाड़ और बाड़मेर यह नृत्य करते समय पुरुष कहीं तो श्रृंगार रस में चले जाते हैं और कहीं जो है आपके भक्ति रस में चले जाते हैं। भीलवाड़ा का घूमर अत्यंत प्रसिद्ध है। आपके तलवारों की गेर कहाँ खेली जाती है, तो उदयपुर के मेनार क्षेत्र में खेली जाती है। नाथद्वारा की गेर भी प्रसिद्ध है और बाड़मेर की गेर भी आपके प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाए गेर खेलते समय किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, तो आपको बताना है सफेद वस्त्र या सफेद आंगी। तो आज क्या है, नाराज हो क्या सभी के सभी भाई? आज नाराज हो क्या सभी के सभी? कोई गलती कर दी क्या मैंने भाई? आप लोग जो बताते नहीं हो कि आज जो है कमेंट कमा रहे हैं मेरे। युद्ध नृत्य, अगले नृत्य की बात करते हैं। युद्ध नृत्य की जो है अपन ने ट्रिक आपको समझा दी है, उसके बाद में अपन नृत्यों का जो है उल्लेख देख के चल रहे हैं। तो युद्ध नृत्य की अपन बात करते हैं कि युद्ध नृत्य क्या है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है आपके किया जाता है। तो लिखते हुए चले भाई, युद्ध नृत्य पहाड़ी क्षेत्र। क्या? युद्ध नृत्य आपके पहाड़ी क्षेत्र। युद्ध की कला प्रदर्शित की जाती है किस जगह? आपके पहाड़ी क्षेत्रों में हथियार के साथ। ये भी ध्यान रखे भाई, हथियार के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है, तो युद्ध नृत्य। और ये जो है भीलों का अति महत्वपूर्ण नृत्य है। आपको पूछा जा चुका है 2-3 बार कि युद्ध नृत्य किनका नृत्य है, तो भीलों का नृत्य है। हथियारों के साथ ये किया जाता है। किनके साथ? हथियारों के साथ। और हथियार कौन से हैं? तीर, कमान, भाला, बर्छी। ये जो है कुछ हथियारों के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं ताकि आपको पता चले कि हथियारों के साथ किया जाने वाला नृत्य गेर, ये युद्ध नृत्य आपका भीलों का क्या है, नृत्य है। यह जो है तालबद्ध नृत्य है। देखो ये चीज आपको इसलिए बताई जा रही है कि माइंड में रहे। क्या आपके ये युद्ध के नृत्य जो छप जाए यहाँ सीधा का सीधा, आपको जो चीजें याद करनी होगी मैं बता दूंगा। युद्ध नृत्य पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है हथियारों के साथ किया जाने वाला, ये जरूर आप लिख सकते हो। युद्ध नृत्य हथियारों के साथ भीलों का। किनका? भीलों का युद्ध नृत्य हथियारों के साथ। यह तालबद्ध नृत्य है और वर्तमान में इस पे क्या लगा हुआ है, गवर्नमेंट द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल अब आया ना कमेंट। अब मेरे को लग रहा है नाराजगी नहीं है। अगला जो नृत्य है गौरी या राई नृत्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नृत्य है। कौन सा भाई? गौरी या राई नृत्य। तो अब जो है ना एक्टिव हो जाना भाई, और 2-4 को अब जोड़ दो, एक साथ जो है 2-4 को जोड़ दो ताकि अपने जो है सभी को पता चल जाए कि गेर जो नृत्य है उसकी क्लास अपने चल रही है। इसको जो है याद करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? याद करेंगे। तो बिल्कुल अब देखो, अब लिखना है आपको सबसे पहले भाई हेडिंग लिख लो, गौरी या राई नृत्य। क्या लिखना है? गौरी या राई नृत्य लिखो भाई। गौरी या राई नृत्य हथियारों के साथ। हथियारों के साथ नहीं सुनीता जी, हथियारों के साथ। हथियारों के साथ आपको लिखना है। हथियारे तो गलत शब्द हो जाता है। हथियारों के साथ। अगला है गौरी या राई नृत्य। यह एक नृत्य नाटक है। तो आपको ये याद रखना, ये जो आपका नृत्य है ये अगर आपको कहीं नृत्य में नहीं पढ़ाया जाता है तो ये आपको पढ़ाया जाएगा नाटकों में। कहाँ पढ़ाया जाएगा? नाटकों में। यह जो है नृत्य के साथ साथ इसमें नाटक भी आपको दिखाया जाता है। किस नृत्य में? आपके अपने गौरी और राई नृत्य में भील पुरुषों द्वारा। फिर से देखे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पूछा जा सकता है कौन सा नृत्य है जो पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, या कौन सा ऐसा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है या महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता। तो भील पुरुषों द्वारा किया जाता है गौरी या राई नृत्य। श्रावण व भाद्रपद माह में इसको किया जाता है। तो याद रखे गौरी नृत्य भीलों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा। लिखे भाई गौरी, भील, पुरुष। क्या लिखना है? जय हो भाई राजेश्वर जी। परमिला मुनिया कह रही गौरी नृत्य भील पुरुष द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, गौरी या राई नृत्य भील पुरुष श्रावण व भाद्रपद माह में। मुख्य जो पात्र होते हैं इसके भगवान शिव तथा गौरी की। ये अपने प्रश्न आया था उसमें मैंने बता दिया है आपको। भगवान शिव तथा गौरी और पार्वती के नाम के कारण ही ये क्या पड़ा है आपके गौरी, इसका नाम है पड़ा है। या शिव और भस्मासुर की कथा का जो वर्णन इसमें किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, शिव और भस्मासुर की कथा का वर्णन आपके गौरी नृत्य में किया जाता है। ये जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है, भील जनजाति से आपके संबंधित है। ये आपको ये याद रखना है कि भील
अपने शिव और जो उनकी पत्नी होती है गौरी, उनके बारे में या उनकी जो कथाओं का जो वर्णन किस या नाटक का जो वर्णन है किस नृत्य में देखने को मिलता है, तो आपको गौरी नृत्य में देखने को मिलता है। अब आपको देखना है इसका जो है क्षेत्र कौन सा है, आपके जो है इसका क्षेत्र देखना है तो उदयपुर है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जो तीन नृत्य है, तीन जो क्षेत्र है अपने गौरी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र आपके आते हैं। तो बिल्कुल लिखें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा गौरी नृत्य, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा गौरी नृत्य, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। इसकी प्रमुख विशेषता आप अगर देखें कि इसकी क्या विशेषता है, तो प्रमुख विशेषता है आपके भीलों के अलावा कोई भी इस नृत्य को नहीं कर सकता। भीलों के अलावा, अरविंद कुमार कह रहे हैं देहरादून क्लासेस दौसा से प्रणाम, बिल्कुल आपका स्वीकार है भाई साहब। भीलों के अलावा कोई भी जो है इस नृत्य को नहीं कर सकता, ये इसकी विशेषता है। इसमें जो है महिलाओं की भूमिका भी अपने पुरुष ही निभाते हैं। महिलाओं की जो भूमिका होती है ना, वो भी अपने कौन निभाते हैं, पुरुष निभाते हैं। तो ये ध्यान रखें, पुरुष के द्वारा ही ये नृत्य केवल और केवल किया जाता है। भीलों की जो आराध्य देवी है, भीलों की जो आराध्य देवी है उसे कहते हैं पार्वती। क्या कहते हैं, पार्वती। या इसमें आपके ऑप्शन ये भी आ सकता है आमजा माता। क्या, आमजा माता। भीलों की आराध्य देवी है पार्वती, या जिनका नाम है अपने आमजा माता, जो कि जिनका मंदिर कहाँ पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें भाई, कुल देवी आमजा माता उदयपुर लिखना है। देखो याद, अब मैं बार बार ये बोलूंगा कि आपको लिखना है तो आपको सही थोड़ा लगेगा, अब लिखना आपको पड़ेगा। मैं बोलता हूं वैसे ही आपको टाइप कर देना है, कमेंट खोल के बैठो, जो कीबोर्ड है वो खोल के बैठो भाई, आपको याद आपको करना है। मैं कितनी बार बोलूंगा आपको। तो पार्वती जो है इनकी आराध्य देवी मानी जाती है, कुल देवी जो मानी जाती है आमजा माता, जिनका मंदिर कहाँ पड़ता है, तो उदयपुर में आपके पड़ता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा भाई। कुल देवी जो है आमजा माता, यह है 40 दिनों तक, ये भी ध्यान रखना है, ये जो नृत्य है आपके 40 दिनों तक किया जाता है। तो 40 दिनों तक किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो आपके कौन सा है, गौरिया राई नृत्य। यह है 40 दिनों तक चलता है, रक्षाबंधन से आश्विन कृष्ण दशमी तक जो है ये नृत्य आपके चलता है। तो साथ साथ लिखते चलें, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, और मैं कितनी बार आपको ये चीजें बोलूंगा तो आपको याद खुद को करना है, लिखना खुद को है। मैं कितना एक्टिव होऊंगा, यह 40 दिनों तक चलता है, रक्षाबंधन से आश्विन कृष्ण दशमी तक ये जो नृत्य आपके चलता है। गौरी नृत्य अगला जो नृत्य आ चुका है, तो उससे पहले आप ये जो नृत्य है इसके बारे में देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उल्लेख मैं करूंगा, लेकिन इसकी एक स्पेशल जो है 5 मिनट का स्पेशल मैं रिकॉर्ड करूंगा वीडियो आपके इस नाटक नृत्य का। कौन सा, गौरी जो अपने है, अपना गौरी जो नृत्य है, इसके कुछ पात्र भी होते हैं, खटखटिए, कुटकुटिए, शिव का पात्र कौन निभाता है, इन सभी चीजों की मैं अलग से आपके साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि ये जो नृत्य है हर उस एग्जाम में पूछा जाता है जिसकी आप चाहते हो, जिसका आप वर्णन चाहते हो। तो उस नृत्य की मैं चर्चा यहाँ पे करूंगा। तो ये देखना है आपको कि गौरी नृत्य, और गौरी नृत्य को आपकी छोटी सी एक क्लास में लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है इस जो ये जो आपके है, ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से प्रश्न उठता है, इसलिए मैं इसको विस्तार से भी बताऊंगा। लेकिन आज के लिए मैं इतनी क्लास लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन है, मैं आपकी लंबी क्लास ले नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी माफी चाहूंगा। एक बार जो है आप जो वीडियो को लाइक भी साथ साथ कर दीजिएगा, और जो है आगे की जो क्लास आपकी होने वाली, जस्ट मेरे बाद में आपकी एक क्लास होने वाली है ज्योग्राफी की धमाकेदार क्लास, तो उसको जरूर आप ज्वाइन करें। सबका धन्यवाद है सभी का कि आपने हमारी क्लास ली। अब जो है आज के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है। अब आपको एक मैं थोड़ी सी बात ये पूछना चाहता हूं कि मैं जो है आपके सोमवार को एक करंट की स्पेशल क्लास लेना चाहता हूं, तो क्या वो ले सकते हैं आप सभी लोग? अगर हमारा साथ दो, 4 घंटे की अगर रेगुलर हम क्लास लेंगे, अगर आप उसमें हमारा साथ दो, बिल्कुल आप अगर हमारा उसमें साथ दो, आप अगर उसमें रेगुलर रहो, मैं एक करंट की 5 महीने का करंट आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के अंत तक का जो करंट है, जो भी आपके राजस्थान के एग्जाम से संबंधित करंट है, उसमें आपके बजट भी आ जाएगा, उसमें आपकी जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, वो भी आ जाएगी। अगर आप लोग साथ दो तो मैं आपका साथ उसमें निभा सकता हूं। सुनीता जी बिल्कुल नमस्ते। इसमें सोच
को पुरिया कहा जाता है। बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको, एक छोटा सा वीडियो में पता है मेरे को कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। राजेश्वर जी बिल्कुल निश्चिंत रहें, अभी 2 मिनट का और समय लगेगा आपके जो है। मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि मैं जो है मंडे को आपकी क्लास लेना चाहता हूं करंट की, तो क्या आप सभी लोग उस करंट की क्लास के लिए तैयार हैं? तो मेरे को जरूर बताएं, वरना मैं उसको ड्रॉप भी कर सकता हूं, हो सकता है मैं नहीं भी लूं। अगर आप लोग साथ दोगे सुबह 8:15 बजे से, तभी सुबह 8:15 की बात कर रहा हूं, सुबह 8:15 से सोमवार को सुबह 8:15 से रेगुलर 4 घंटे की क्लास, जिसमें आपके 4-5 महीने का जो करंट है उसको कंप्लीट कराया जाएगा, ताकि आपको हर उस एग्जाम की तैयारी में आपको फायदा मिले जिसकी आप कर रहे हो। तो क्या आप उस करंट की क्लास के लिए तैयार है? क्या आप हमारा साथ दोगे उस करंट की क्लास में? तो जरूर मेरे को बताएं। अब थोड़ी यादव जी सर भी आपके सामने आ रहे हैं और करंट की क्लास के लिए बताना चाहते हैं आपको करंट की क्लास जो है आपको लेनी कि नहीं लेनी। बिल्कुल टाइम क्या होगा, बिल्कुल टाइम जो है सुबह 8:15 का होगा, मंडे का 8:15 से लेके आपको 4 घंटे की रेगुलर आपको क्लास लेनी पड़ेगी। तो सभी एक बार थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए, मेरे को बता दीजिए क्या आपको क्लास लेनी है या नहीं लेनी है, या मैं उसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। अगर आप लोगों की इच्छा ना हो तो मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। जल्दी से मेरे को बताएं भाई, जल्दी से थोड़ा शेयर करें और बताएं कि उसका टाइम मैंने बता दिया है आपको। जो है मंडे से जो है आपके 8:15 बजे की, मंडे से 8:15 बजे की सुबह से लेके आपके 4 घंटे तक, या मेरे हिसाब से 3-3.5 या 4 घंटे तक आपके जो करंट की जो भी है वो अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी मेरे को बता दें, ताकि मैं आपसे विदा ले सकूं, आपके आगे की क्लास को आपको रेगुलर रख सकूं। सभी के सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सबके जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, और थोड़ा सा शेयर करके मेरे को ये बता दीजिए कि आपको क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। ये बिल्कुल सुनीता जी यस, मोहन सिंह जी यस, राजेश्वर सिंह जी यस बोल रहे हैं। सभी के सभी बोलो भाई, जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं सब मेरे को जवाब दे दो, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि मेरे को क्लास आपकी सोमवार को लेनी है। जल्दी मेरे को ये जो है आप चीजें बताएं, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी बताएं कि आपको क्लास लेनी है क्या, करंट की क्लास चाहिए क्या आपको? 5 महीने का करंट अगर आपको है कि पढ़ना है मेरे को, तो मैं बिल्कुल आपकी क्लास लूंगा। बेरुलाल भील बिल्कुल यस, और भी आने दो, सभी के सभी आने दो भाई, कमेंट जल्दी से कर दो ताकि मैं पूरी कर दूं। अब यादव जी सर आ चुके हैं, आपको बताएं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे राजस्थान के प्यारे राजस्थान के इस रेगिस्तान के रजवाड़े के निवासियों को मेरा नमस्कार। अभी एक तुरंत 10 मिनट बाद में आपकी एक ब्रह्मास्त्र क्लास होने वाली है आज, ज्योग्राफी स्पेशल प्रश्नोत्तरी की। तो आप बिल्कुल जुड़े सभी विद्यार्थी, और आप सभी तैयार हैं तो करंट की क्लास आपके लिए मंडे से 4-5 घंटे की सर लेंगे, और सर आपके लिए तैयार हैं। क्या आप बिल्कुल रेडी हैं? सभी विद्यार्थियों का जो कमेंट आ रहे हैं वो बिल्कुल यस यस आ रहे हैं, बिल्कुल राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और बिल्कुल साथियों, जो भी विद्यार्थी लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत प्रभाव से आपको प्राप्त हो। तो आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता न करें साथियों, आपके लिए कैरियर मेरा देता है निःशुल्क कक्षाएं।